जिस तरह की परफॉर्मेंस लाहौर ने दी, इस तरह की एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं की जा रही थी। अगर फ़खर जमान विकेट पर रुक जाते, ताहिर बेग इवन विकेट पर रुक जाते, या कोई भी एक दो बल्लेबाज विकेट पर रुक जाते, तो ये मैच डाउन जा सकता था, आखिरी ओवर्स में जाके ये फंस भी सकता था। और इस मैच के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जवाद ज़ियारफ, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, और उनके साथ हैं शाकिर अब्बासी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इस वक्त चलते हैं जी जवाद, सबसे पहले आपसे थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहता हूँ, आज ये क्या हुआ, क्यों हुआ, और ये होना नहीं चाहिए था वैसे इतना वन साइडेड। देखो, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे ख्याल में। कोई मतलब देयर वाज एब्सोल्युटली नो रीज़न कि इतना बड़ा कोलैप्स हो जाता। लेकिन मैं शुरू में राउंड ऑफ करने से पहले मैं शुरू में एक बात करना चाहता हूँ कि आई अंडरस्टैंड कि जो कमेंटेटर्स होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखी हुई भी है, खेली हुई भी होगी, और बहुत ज़्यादा तबसरे भी उनके होते हैं। लेकिन आई वुड स्पेशली वांट टू पॉइंट देम आउट कि जब रिजवान 25-20 बॉलों पे 25 रन के साथ खेल रहा था, तो देवर राइट एट हिम कि जी जल्दी करो, आप इतना स्लो खेल रहे हैं, आपका स्ट्राइक रेट। भाई, आपने कंसिडर ये करना है कि रिजवान आज किस पिच के ऊपर खेल रहा है। लोग, मुझे समझ नहीं आती ये लोग पिचेस को कंसीडर क्यों नहीं करते। और फिर मेरे जैसे जो फैंस होते हैं हज़ारों, वो यही सोच रहे होते हैं बैठ के कि यार वाकई रिजवान आज बुरा खेल रहा है, जबकि आपने जब मैच खत्म हुआ था आपने अंडरस्टैंड किया कि रिजवान कितना अच्छा खेला था। या फॉर दैट मैटर उस्मान की इनिंग्स भी बुरी नहीं थी, और दो स्लो थी लेकिन बुरी नहीं थी। और क्रेडिट देना पड़ेगा जितना भी दे सकते हैं कायरन पोलार्ड को, क्योंकि दैट वाज अ फैंटास्टिक इनिंग्स। इस स्ट्राइक रेट की इस पिच के ऊपर ये इनिंग्स थी ही नहीं, मतलब इस स्ट्राइक रेट से इस रन बनते ही नहीं थे इस पिच के ऊपर जो उसने बना दिया। तो हैट्स ऑफ टू हिम, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू पोलार्ड। ठीक है शाकिर साहब, आप किस तरह इस मैच का ओवरव्यू देंगे, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का? वैसे भी अब हमको आदत पड़ चुकी है ना, बीइंग ए नेशन के, अब 240-250 की आप पिंडी वालों ने हमें आदत डाल दी है, लेकिन आज एक तो 160 उन्होंने बनाए और दूसरी टीम 76 भी नहीं बना सकी। मेरे ख्याल है जो शिफ्ट हुआ पिंडी की विकेट कंडीशन और फिर लाहौर की, तो वो बहुत बड़ा एक सेटबैक था सब प्लेयर्स के लिए। कोई एक तरह से अपने आप को फौरी तौर पर वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाए। और मैं रिजवान को ये क्रेडिट दूंगा कि टॉस जीतकर उनका फैसला था वो मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन बोल्ड और अच्छा फैसला उनके साबित हुआ। और हम भी यही सोचे थे यार, पावर प्ले में 30-40 रन नहीं बन रहे आजकल, 80-90 बन रहे हैं। तो समझ आ रही थी कि विकेट ऐसी थी कि उस पर ऐसे ही संभल के खेलना था। आप अगर दोनों टीमों का पावर प्ले का मुवाजना करें तो एक टीम पावर प्ले में बाद में खेलती हुई 4 विकेटें 28 या 30 पे गंवा बैठती है, और वो 46 फॉर नो लॉस। तो ये एक बड़ा फ़र्क था। उसने इनिंग्स को बिल्ड किया, स्लो शुरू से खेले, लेकिन इतना चैलेंजिंग टोटल नहीं था लाहौर कलंदर के लिए जिस तरह को परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह की बड़ी साइड है। लेकिन हेड्स ऑफ टू सुल्तान और उनके कैप्टन, और जिस तरह की 2 अच्छी परफॉर्मेंस थी खास करके पोलार्ड की, और फिर जो आज फास्ट बॉलर उनके आए हैं कोटरल, मुश्किल नाम है, मुझे नाम उनका भूल जाता है। तो उन्होंने आउट ऑफ नो वेयर उन्होंने आके परफॉर्म किया। शायद वो जिस तरह लाहौर कलंदर के लिए वो तैयारी किसी और की करके आए थे और पेपर में उनके लिए कुछ जी और आ हाँ, गया। तैयारी किसी और की गई थी, पर्चे में कुछ और आ गया।